Hello everyone, how are you doing today? Once again we are back. Where? At your own learning platform Learn Forward with your Pitara book English level B. So, today we have chapter number 16 use of that and those. अब हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था दिस और दीज, ठीक है, और अब हम दैट और दो सीखने वाले हैं. ओके, चलो लेट्स अंडरस्टूड. थोड़ा सा पहले पुराना रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें याद आ जाए और हमारे लिए इजी हो जाए. हमारी दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है दिस और एक होती है दैट. जो दिस है वो यूज होता है हमारे किसी पास चीज के लिए, क्लोज, और जो दैट है वो हमारा यूज होता है फार यानी दूर चीजों के लिए. जो दिस है वो भी हमारी एक चीज के लिए यूज होता है, ओनली वन, और दैट भी हमारी सिर्फ एक चीज के लिए ही यूज होता है. ठीक है, अब हमने लास्ट चैप्टर में सीखा कि अगर पास में ही एक से ज्यादा कोई चीज रखी है तो हम उसके लिए यूज करेंगे दीज, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा है. और यहाँ पे दिस के साथ ऑटोमेटिकली इज लग जाता है और दैट के साथ हमारा और दिस के साथ हमारा इज लगता है और दीज के साथ हमारा यहाँ पे आर लग जाता है. क्यों? क्योंकि वो एक से ज्यादा होती हैं. और यहाँ पे हमारी एस की फॉर्म भी आ जाती है, प्लस एस भी हो जाता है. ठीक है, ये तो हमने लास्ट चैप्टर में सीखा. अब हम सीख रहे हैं दैट. दैट में फार, दैट में हम दूर की बात कर रहे हैं कि दूर की चीज है, लेकिन अगर वो एक ही चीज है, कोई एक चीज के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे भी उसके साथ इज ही लगेगा, क्योंकि दैट भी एक चीज के साथ, एक ही चीज के साथ यूज होता है. बट जैसे यहाँ दीज है, ऐसे ही यहाँ पे दोज यूज होता है और उसके साथ ए आर ही आर की फॉर्म यूज होती है और वो भी एक से ज्यादा, और उसके साथ भी एस की फॉर्म प्लस हो जाती है. तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट शायद समझ थोड़ा बहुत आ गया होगा इधर वाला, जबकि हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि हम ये वाला पढ़ चुके हैं. ये वाला कंसेप्ट पास के लिए था, पास वाली चीजों के लिए. दिस इज पेन, ये पेन है, लेकिन यहाँ पे दो पेन है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा दीज आर पेन्स. क्यों? क्योंकि ये दो हो गए हैं एक से ज्यादा, तो दीज आर पेन्स, एक से ज्यादा दीज आर और प्लस की फॉर्म पेन्स हो जाएगा, दीज आर पेन्स. ठीक है, अब यही पेन यहां रखा है तो मैं बोलूंगी दैट इज पेन. वो एक ही है तो मैं इसलिए दैट इज पेन एक ही चीज के लिए यूज कर रही हूं. बट यहाँ पे दो पेन हो गए दूर, तो मैं क्या यूज करूंगी, दोज आर पेन्स. तो वो क्या है, दो हैं और दूर है मुझसे, इसलिए मैं क्या यूज कर रही हूँ, दोज आर पेन्स. अंडरस्टूड? सो लाइक दिस ओनली. अब हम इसको रीड करते हैं. जब हम इसकी रीड करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा और एक्सरसाइज से हमें और क्लैरिटी हो जाएगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 4141, चैप्टर नंबर 16, यूज ऑफ दैट एंड दोज. अब हम दैट एंड दोज यूज करने सीखने वाले हैं. ठीक है, when something is far from us, as I told you, जैसे ही कोई भी चीज हमारे से दूर है, then we say that, तो हम उसके लिए that यूज करते हैं. That is a, ये बोल रहा है that is a black dog. ये कौन है, दूर है, और ये कौन है, एक ब्लैक डॉग है. That is क्यों यूज किया गया यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही है, इसलिए हमने इसके साथ that और is यूज किया, क्योंकि ये सिर्फ एक है. अब बट वेन मेनी थिंग्स आर फार फ्रॉम अस, लेकिन बहुत सारी चीजें हमसे दूर हैं, तो हम क्या बोलते हैं, उसमें क्या यूज करते हैं, दोज. दैट का क्या बन गया यहाँ पे, दोज. जैसे यहाँ पे दिस का दीज बना था. दोज आर 5 फैट कैट्स. ये क्या है, 5, एक से ज्यादा है 5, तो इसलिए यहाँ ऑटोमेटिकली क्या यूज हुआ, दोज यूज हुआ, और साथ में ए आर ई आर लग गया. दोज आर 5 फैट कैट्स, प्लस हमारी एस की एस भी प्लस हो गया, एस फॉर्म भी यहाँ पे हमारा आ गया है. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. वेरी गुड, लेट्स रीड. ठीक है, दैट इज अ स्टार बिकॉज ही, ये 1 है लेकिन दूर की बात चल रही है. दोज आर 3 स्टार्स, यहाँ पे 3 है इसलिए दोज आर 3 स्टार्स. दैट इज अ काइट, क्योंकि यहाँ पे एक ही काइट है. दोज आर 3 काइट्स, लेकिन यहाँ पे 3 काइट्स हैं इसलिए दोज और आर आ गया. दैट इज अ पॉट, यहाँ पे एक ही पॉट है इसलिए दैट और इज आया. दोज आर 3 पॉट्स, यहाँ पे 3 पॉट्स हैं इसलिए दोज और आर आया. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड, वेरी गुड. सो हमारे कितने कंसेप्ट क्लियर हुए, दिस, दैट, दीज, दोज, और इज और आर भी हमारा क्लियर हो गया.
और एस की फॉर्म भी। वेरी गुड। चलिए लेट्स डू द एक्सरसाइज फॉर मोर क्लैरिटी। चलो पेज नंबर 42, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको ये फॉलोइंग सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। अभी दूर की बात चल रही है क्योंकि हम अभी यहाँ पे दैट और दोज ही स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज द डैश, क्या है ये, एक ही है, और क्या है, शिप, दैट इज अ शिप। दोज आर डैश, यहाँ पे आर आ गया, दोज आ गया, यानी एक से ज्यादा है पर है शिप ही, तो हम यहाँ पे SHIP एस की फॉर्म प्लस कर देंगे। दैट इज अ बर्ड, ये क्या है, बर्ड है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, BIRD, बर्ड। दोज आर बर्ड्स, यहाँ पे एक से ज्यादा हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वील यूज BIRDS, बर्ड्स। वेरी गुड। यहाँ पे क्या है, दूर हट है, यहाँ पे हट, डैश इज अ हट, इन्होंने बोला है हट है लेकिन एक ही है, तो विल यूज दैट, दैट इज अ हट। डैश आर हट्स, यहाँ पे बहुत सारी हैं लेकिन दूर हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दोज आर हट्स। दैट इज अ डॉल, दूर है बट एक ही है, तो दैट और इस भी आ रहा है, यहाँ पे कोई एस की फॉर्म भी नहीं है। यहाँ पे दूर है बट यहाँ पे दोज आ जाएगा क्योंकि वो एक से ज्यादा है, आर की फॉर्म, एंड प्लस यहाँ पे एस हो रहा है, सो दोज आर डॉल्स। वेरी गुड, होप यू अंडरस्टूड। चलो वेरी गुड। नाउ डू द एक्सरसाइजेस वेरी क्लियरली एंड नीटली, एंड आपको ये रिवीजन भी करना है पूरा कंसेप्ट। तब तक के लिए बाय बाय किड्स, विल मीट इन नेक्स्ट सेक्शन। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।